गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगी, वहां से हमारे सहयोगी विलास अटावले की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा का ये बर्च नाइट क्लब तकरीबन 6000 स्क्वायर फुट ज़मीन पर है। अंदर तकरीबन 104 रूम्स है, नाइट क्लब है और यहाँ स्पोर्ट्स भी है। और इस ज़मीन की जो पहली मालिकाना हक था वो प्रदीप अमोनकर का था। अमोनकर ने ये जगह जो है खोसला को बेची थी और ये खोसला को बेचने के बाद खोसला ने ये सारी ज़मीन जो है लूथरा ब्रदर्स को बर्च नाइट क्लब चलाने के लिए दी थी। जब खोसला ने ज़मीन खरीदी और उसके ऊपर 104 जो रूम्स है वो निकाले गए और अंदर जो है इलीगल काम किया गया जा रहा था, तभी जो मालिकाना हक था प्रदीप अमोनकर का, उन्होंने 2004 में एक रिट पिटीशन की थी कि इस ज़मीन के ऊपर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, अवैध काम हो रहे हैं, तो ये ज़मीन जो है वो वापस ली जाए। ये मामला जो है 2004 से शुरू है, लेकिन लूथरा ब्रदर्स ने इस सारी ज़मीन के ऊपर नाइट क्लब को शुरू कर दिया। नाइट क्लब होने के बाद जो CRZ परमिशन होता है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन होता है या फायर ब्रिगेड का परमिशन होता है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन होता है, इसका पूरी तरह से उल्लंघन करके ये होटल बनाया गया और यहाँ बैले डांस जो है वो किया जा रहा था। हालांकि बैले डांस के लिए भी परमिशन लगती है, लेकिन इस सारे बर्च होटल में इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। जब आग लगी तो आग लगने के बाद रसोई में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे या फिर वहाँ जमा हुए जो टूरिस्ट थे, उनको बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली और इसी की वजह से तकरीबन 25 लोग जो है यहाँ मारे गए। और इसी को लेकर यानी तकरीबन 2004 से ये डिस्प्यूट शुरू है। दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर्स जो है वो थाईलैंड भाग गए हैं और इसके जो इस गांव में यानी हरपड़े गांव के आरपोवा गांव के सरपंच ने इस होटल के ऊपर डेमोलिशन का एक नोटिस निकाला था। वो नोटिस को भी सरकार की डिपार्टमेंट ने यानी सरकार के जो विभाग है उन्होंने अनदेखा कर दिया। यहाँ तक के पुलिस जो DCP है उन्होंने भी इस कार्रवाई को रोकने के लिए नोटिस निकाला। ये कहानी है बर्च नाइट क्लब की और इसी को लेकर पूरी तरह से जांच करने के आदेश केंद्र सरकार की ओर से और जो CRZ डिपार्टमेंट है उनकी ओर से दिए गए हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर इलाके की पूर्व सरपंच लूना नोरोवा का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। दो साल सरपंच थी और दूसरों को दे दिया। अभी मुझे भी दुख लगा ये इसका ये हुआ। क्यों हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है, आता है फाइल आता है और बाद में फाइल आने के बाद हम रिजेक्ट करते हैं इनको, तो भी ये वापस आता है, वापस डिपार्टमेंट के तरफ वापस क्लियर करके भेज देता है। तो भी हमें इसको लोगों का गालियाँ लेना पड़ता है। क्यों हम काम करने को दिया, लाइसेंस दिया ऐसा करके, तो हम देता नहीं। लेकिन तब डिपार्टमेंट TCP मिनिस्टर और दूसरा मुझे पता नहीं पंचायत है और कोई है, तो वापस देने के बाद लोगों को गालियाँ लेना पड़ता है। ऐसा इलीगल बहुत चल रहा है गोवा में। आप इलीगल होने के बाद कंप्लेंट करते हो हाँ, लेटर भेजते हो, नोटिस भेजते हो, शोकस नोटिस भेजते हो। बाद में वो क्या करता है या इनको मिलना जाता है वो लोग दिल्ली का लोग और वापस आता है फाइल। तो अब वापस आने के बाद लोगों का गोवा लोगों का गालियाँ लेता है हम लोग, तो भी होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं था। अभी तक BJP होने के है ना, इसके लिए ये नहीं बंद होना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।